पथरीले पथ पर चलना है, संकट में हमको जीना है। कदम कदम पर कांटे चुभते, फिर भी हंसते ही रहना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की स्थिति पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। यहाँ की समस्या अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि लगभग 63% क्षेत्र डिग्रेडेड यानी विकार युक्त है। लगभग 13% वर्षा जल का उपयोग होता है। लगभग 100% क्षेत्र वर्षा आधारित है। प्रत्येक 5 वर्षों में 2 या 3 बार सूखा पड़ता है। झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत स्थली के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने आत्म बलिदान तो दिया, परंतु जीते जी अंग्रेजी दास्तां स्वीकार नहीं की। विपरीत परिस्थितियों और साहसपूर्ण जिंदगी यहाँ के निवासियों की नियति है। जनपद झांसी विकासखंड बामौर का ये धनौरा गांव है। झांसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर धनौरा गांव के कच्चे पक्के अध बने खपरेल और झोपड़ियां यहाँ के लोगों की स्थिति खुद ही बयां कर रही हैं। गांव में लोग ताश खेलते मिल जाएंगे, क्योंकि साल भर में बमुश्किल इनके खेतों से एक ही फसल मिल पाती है। ऊंची नीची, पथरीली, असमतल और छोटे बड़े पठारों से घिरे धनौरा गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। ऊंची नीची, कंकरीली पथरीली, राकड़ पड़वा भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। दूर दूर तक बबूल और कांटेदार झाड़ियां ही दिखती हैं। दूर दूर तक जानवर चरते मिल जाएंगे। सिंचाई के साधन अगर हैं तो बहुत कम, क्योंकि जल स्तर काफी नीचे है। प्रायः यहाँ का किसान प्रकृति के प्रकोप का भाजन बनता रहता है। भूमि के असमतल होने के कारण कृषि योग्य भूमि से वर्षा जल के साथ थोड़ी बहुत उपजाऊ मिट्टी का बह जाना एक सामान्य बात है। खेती के साथ पशुपालन और अन्य व्यवसाय अपनाकर किसी तरह यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं। जीवन की डोर बंधी है, जीवन के पल सजे हैं, लोग जीते हैं यहाँ एक नई सुबह के लिए। मिलते हैं हालात नए, कांटों में खिलते फूल नए, कांटों में ये चलते हैं यहाँ एक नई सुबह के लिए। एक नई सुबह की किरणों ने धनौरा गांव का स्पर्श किया। विकास की एक नई सुबह ने इस गांव में प्रवेश किया। गांव के किसानों के आर्थिक स्तर को सुधारने हेतु एक योजना चलाई गई। ये योजना थी नाबार्ड द्वारा भूमि सुधार की। नाबार्ड योजना के तहत संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद सुधारे जाने वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार किया गया। साथ ही साथ क्षेत्र का तलीय सर्वेक्षण कराया गया और शुरू हुई 1700 हेक्टेयर क्षेत्रफल के सुधार की योजना, ताकि इस गांव के किसानों को खेती में सहूलियत मिल सके। नाबार्ड योजना के प्रति जन चेतना उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से योजना आधारित जगह जगह पर नारे लिखवाए गए। गांव के जल स्तर का सर्वेक्षण किया गया। गांव के लोगों द्वारा सुझाई गई समस्याओं और उपायों का संकलन किया गया। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य ये था कि गांव के लोगों में
भूमि सुधार कार्यों के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। गांव के सभी लोगों को योजना की जानकारी हो सके। भूमि सुधार कार्यक्रमों के संचालन से पहले सभी लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए किसानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से गांव में विशाल पैमाने पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई एक विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने होने वाले सुधार कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला, खेती के वैज्ञानिक तरीकों पर चर्चा की। इसी बैठक में गांव के एक जागरूक किसान को अध्यक्ष तथा विभाग की तरफ से एक विभागीय कर्मचारी को सचिव के रूप में चुना गया, ताकि अध्यक्ष और सचिव आपसी तालमेल से भूमि सुधार योजना का सफल रूप से क्रियान्वयन कर सकें। अब बारी थी योजना के असली क्रियान्वयन की, समस्याग्रस्त भूमि के सुधार की। गांव वालों से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करके परियोजना का अनुमोदन कराया गया और सुधारे जाने वाले क्षेत्रों तथा श्रमिकों का चिन्हीकरण किया गया। नाबार्ड योजना द्वारा समस्याग्रस्त क्षेत्र में बड़े बंधों का निर्माण कराया गया। गांव के लोगों की असमतल जमीनों को समतल कराने का कार्य किया गया। खेत के चारों तरफ समुचित ऊंचाई की मेड़बंदी कराई गई, ताकि खेत का पानी खेत में ही रह सके, क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन हो सके। इस आशय के लिए अवरोध बांध बनाए गए, ताकि संचित वर्षा जल से फसलों की सिंचाई हो सके। सुरक्षित जल निकास के लिए पक्की संरचनाओं का निर्माण कराया गया। खेतों के ढाल के अनुरूप समुच्च रेखीय बांध तथा दूसरे बांधों का निर्माण कराया गया। इन सभी विकास कार्यों में गांव के लोगों और लाभार्थी किसानों से कार्य कराया गया। इससे गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सका। इस योजना से हमने यहाँ पे मजदूरी भी की है 100 रुपये रोज से, और जो हमारे खेतों में काम कराया गया है नाबार्ड योजना के अंतर्गत। इससे जो हमारे खेतों में खड्डे वगैरह हो जाते थे, अब वो बंद हो गए और हमारे खेतों में जो मिट्टी बह जाती थी, गड्ढे फड्डे हो जाते, उसमें फसल भी नहीं होती थी। अब वो फसल भी हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि हम इन बंदों से भरे हुए पानी से लाभ भी उठाएंगे, और जो मिट्टी फिट्टी बह जाती है वो भी रुकेगी, पेड़ पौधों के लिए भी लाभदायक होगी। और हमारे यहाँ के जो पशु वगैरह हैं जो पानी पीने के लिए तरसते थे यहाँ पे, उनके लिए भी पानी उत्पन्न है यहाँ पे। और जो योजना के अंतर्गत कार्य कराए गए हैं वो बहुत कुछ हमें लाभदायक है। नियमित बैठकों में सुधार कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती रही। साथ ही सुधारे जाने वाले क्षेत्रों में कार्य की प्रगति और गुणवत्ता के आकलन और मूल्यांकन के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित सर्वेक्षण किए गए। कार्य की प्रगति और मूल्यांकन का कार्य भी नियमित चलता रहा। किसानों को उन्नतशील प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से निवेश वितरण किया गया। वृक्षारोपण के द्वारा मृदा कटाव रोकने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण किया गया। नाबार्ड के तहत कराए गए कार्यों के दोबारा टूट फूट और मरम्मत के लिए एक कार्पस फंड तैयार किया गया, जिसका खाता बैंक में खोला गया। कार्पस फंड की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि भविष्य में होने वाले पुनरुद्धार
और सुधार कार्यों को इस फंड से संपन्न किया जा सके। नाबार्ड द्वारा सुधारे गए क्षेत्र जो कभी ऊंचे नीचे, असमतल और टीलों के समान थे, आज वे खेतों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। आज वहां फसलें लहलहा रही हैं। जिन खेतों में पानी का कटाव हो जाता था, वहां अब पानी संचित होने लगा है। मृदा क्षरण की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे यहाँ जो नाबार्ड की स्कीम चल रही है, इससे काफ़ी बंदे और बंदियाँ डाली गई हैं जो खेतों पर। उससे जो ढालदार खेत थे उससे भी रुकाव हो रहा है। बंदी डालने से मिट्टी नहीं बह रही है, पानी भी भर रहा है, ज़मीन सही हो रही है, उससे फसल भी अच्छी पैदा होगी, पशुओं को पीने के लिए पानी भी मिल रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या सदैव रही है। इसलिए यहाँ ऐसे सिंचाई यंत्रों के प्रयोग की संस्तुति की गई जिससे कम से कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई हो सके और जल की बर्बादी रुक सके। जैसे स्प्रिंकलर सेटों के प्रयोग को बढ़ावा। धनौरा गांव के तमाम किसान जो पहले बमुश्किल अपने खेतों में साल भर में एक फसल लेते थे, वहां अब 2-2 फसलें लेने लगे हैं। वर्षा जल के संरक्षण से भूमि का जल स्तर भी बढ़ा है और अब अधिक पैदावार मिलने लगी है। नाबार्ड योजना द्वारा धनौरा गांव के लोगों में विकास कार्यों के प्रति एक उम्मीद जगी है। उन्हें अब विकास के नए सूर्योदय का एहसास हुआ है। क्षितिज के पार सूरज कुछ अलसाया सा अदृश्य हो रहा है, पर यही सूरज कल फिर उदय होगा, आशा और जीवन के उल्लास के साथ कल फिर सूर्योदय होगा। नैराश्य, थकावट, अंधकार मिटेगा। नई सुबह की आगोश में एक बार फिर आ जाएगा ये गांव।